आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं बुराड़ी कांड की। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि विश्वास, अंधविश्वास और मनोविज्ञान के एक बहुत ही उलझे हुए जाल की है। तारीख थी 1 जुलाई 2018, जगह दिल्ली। बुराड़ी का एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला मोहल्ला। उस सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन किसे पता था कि ये सुबह एक ऐसी खबर लेकर आएगी जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। 11। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस घर में मिली लाशों की गिनती थी। एक ही परिवार के 11 लोग, सबके सब मृत। सोचिए, एक पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार, एक ही छत के नीचे, एक ही रात में खत्म। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था। इसे समझने के लिए चलिए सबसे पहले उस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पुलिस को वहां क्या मिला। और यकीन मानिए, जो मंजर अंदर था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। तो जब दरवाजा खुला तो सामने का नजारा बेहद भयानक था। परिवार के 10 लोग जाली से लटके हुए थे। सबकी आंखों पर पट्टी, हाथ और पैर बंधे हुए। और जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थीं, नारायणी देवी, उनकी लाश एक दूसरे कमरे में मिली। उनकी मौत गला घोटने से हुई थी। ये कोई मामूली सुसाइड या मर्डर नहीं लग रहा था। ये किसी अजीब डरावने रिचुअल, मतलब एक अनुष्ठान जैसा था। अब पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली बन चुकी थी। जांच का पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इसको क्या कहा जाए, मर्डर या सुसाइड। देखिए, 2 ही थ्योरी हो सकती थी। पहली, हत्या, पर घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा था, कोई छीना झपटी या लड़ाई के निशान नहीं थे। तो फिर दूसरी थ्योरी, सामूहिक आत्महत्या, पर यह भी गले नहीं उतर रहा था। जिस तरह से सब कुछ हुआ था वो इतना कोऑर्डिनेटेड और प्लान्ड लग रहा था, मानो किसी ने करवाया हो। और फिर पुलिस को मिला एक सुराग, एक ऐसा सुराग जिसने इस पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। ये वो चीज थी जिसने क्या हुआ से पर्दा हटाकर क्यों हुआ की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। घर से मिली 11 डायरियां, और इन डायरियों में जो लिखा था वो हैरान करने वाला था। ये डायरियां परिवार का छोटा बेटा ललित लिखता था। उसका मानना था कि उसके मृत पिता की आत्मा उससे बात करती है और उससे आदेश देती है। मतलब परिवार को कोई बाहर वाला नहीं बल्कि घर का ही एक सदस्य चला रहा था, जो अपने पिता की आत्मा से मिले आदेशों पर काम कर रहा था। इन डायरियों में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस थे, उस रात किए जाने वाले पूरे अनुष्ठान के बारे में। यहां तक कि कैसे लटकना है ये भी विस्तार से लिखा हुआ था। मतलब जो कुछ भी उस रात हुआ वो कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, वो सब पहले से ही इन पन्नों पर लिखा जा चुका था। तो अब यह मामला एक क्राइम मिस्ट्री से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल पजल बन चुका था। चलिए अब इस केस के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझते हैं, जिसने आखिरकार इस गुत्थी को सुलझाया। पुलिस ने एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की, मतलब परिवार के दिमाग को समझने की कोशिश की गई, उनकी डायरियों, उनके दोस्तों, रिश्तेदारों, सबसे बात करके। और जो नतीजा निकला वो हिला देने वाला था। रिपोर्ट में साफ कहा गया, परिवार का मरने का कोई इरादा था ही नहीं। तो अगर वो मरना नहीं चाहते थे तो फिर ये सब क्या था? यहीं पर एक साइकोलॉजिकल टर्म सामने आता है, शेयर्ड साइकोसिस। आसान भाषा में इसका मतलब है साझा भ्रम। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसमें एक इंसान का अंधविश्वास या वहम उसके आसपास के लोगों में भी फैल जाता है। और इस केस में ललित का ये वहम कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है, धीरे धीरे पूरे परिवार पर हावी हो गया था। तो उनका प्लान क्या था? उनके दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए, उनका विश्वास कुछ ऐसा था। पहला, उन्हें पिता की आत्मा के बताए रास्ते पर चलना है, बिल्कुल वैसे ही जैसा डायरी में लिखा है। दूसरा, ये जो लटकने की प्रक्रिया है ये अनुष्ठान का बस एक हिस्सा है, मौत नहीं। और तीसरा, जैसे ही वो ये करेंगे कुछ ही पलों में पिता की आत्मा आएगी और सबको बचा लेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा मामला विश्वास और मनोविज्ञान के एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल में बदल गया था। तो आखिरकार इस केस का अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? फाइनल कंक्लूजन ये था कि ये मौतें एक हादसा थीं। जी हां, एक एक्सीडेंट, एक ऐसा अनुष्ठान जो बहुत बहुत बुरी तरह से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उस परिवार को 100% यकीन था कि उन्हें बचा लिया जाएगा। उनका इरादा मरने का था ही नहीं। और इसी पॉइंट पर आकर हम रुकते हैं, पर एक बहुत बड़े सवाल के साथ। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कैसे एक परिवार का अटूट विश्वास ही उनकी मौत की वजह बन गया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि विश्वास
और जानलेवा भ्रम के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ?